हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जहां पे हम लोगों को वाइवा की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप सबको पता है अकाउंटेंसी में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, यानी कि इंटरनल असेसमेंट, जहां पे एक्सटर्नल सीबीएसई अपॉइंट करेगा। वो आपके स्कूल में आएगा एक शेड्यूल डेट और टाइम पे। वहां पे वो कुछ कुछ बच्चों से ग्रुप में क्वेश्चंस पूछेगा। वो सारे के सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आज आपको मैं दूंगा और इस बात का भरोसा देता हूं आप लोगों को, इवन गारंटी से कह सकता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अकाउंटेंसी वाइवा में कोई और वीडियो, कोई और प्रैक्टिकल का डेमो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर एक चीज, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, कैसे बिहेव करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो में कोई लापरवाही और जल्दीबाजी मत करना, अच्छे से एंड तक एक एक चीज समझना। मैं एक बात आपको और बता देता हूं, अभी बहुत सारी वीडियोस YouTube पे आएंगी और आपको डराया जाएगा, क्योंकि बिना डराया आप वीडियो पूरा नहीं देखते। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने 14 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस में किसी को प्रैक्टिकल में फेल होता हुआ नहीं देखा। अगर जिस डेट को प्रैक्टिकल है उस डेट को आप नहीं भी पहुंचे तो एक अलग से डेट आती है और उस डेट में आपका प्रैक्टिकल होता है। बट मेक श्योर कि जिस दिन प्रैक्टिकल है आप अपना पूरा जी जान लगा दो कि उस दिन आप स्कूल में जरूर हो और आपका प्रैक्टिकल जो है उस दिन हो जाए। डरने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है। आपका स्कूल का टीचर और जो एक्सलेंट सीबीएसई अपॉइंट करता है वो आते हैं और बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। पर ये जो प्रैक्टिकल है, इंटरनल असेसमेंट है, इसके कोई क्वेश्चन सीबीएसई नहीं देता। जो भी वाइवा लेने आएगा एक्सटर्नल टीचर किसी और स्कूल से, वो टीचर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये उसकी मर्जी है। तो यहां पे कई कई स्कूलों में क्या है, एक एक क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया जाता है और उनको पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो देखो, हजारों टीचर अपॉइंट करता है सीबीएसई, तो हजार टीचर एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे, वो सब्जेक्टिव अप्रोच है। बट मैंने अपने 14 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस से बच्चों से जो मैं फीडबैक लेता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, उन सारे क्वेश्चन का एक समीकरण, एक पूरा का पूरा निचोड़ के मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। बहुत इजी है प्रैक्टिकल, बिल्कुल ओवरलोड मत होना, आराम से प्रैक्टिकल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जनवरी के मिड तक आप लोगों का प्रैक्टिकल संभव है कि हो जाए। तो बात करते हैं प्रैक्टिकल के। लेकिन प्रैक्टिकल से पहले एक बात और बता देता हूं आपको, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं करी। तो मेरे ऐप पे, यानी कि एसपीसीसी ऐप पे, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे ना फ्री स्टडी मटेरियल का एक वो होगा, मतलब कि टैब मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल का। उसके अंदर जाओगे ना, हर सब्जेक्ट के ना भर भर के प्रैक्टिकल फाइल आपको, एक्चुअल प्रैक्टिकल फाइल बच्चों से ले लेके मैंने डाल रखी है। तो यहां से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा कि प्रैक्टिकल फाइल बेसिकली बनानी कैसे है। अब आते हैं काम की बात। यहां से वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक चीज ढंग से देखना। प्रैक्टिकल में इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सब टाइम पास होगा। यहां मैं सब चीज निचोड़ के आपको एक ही साथ दे रहा हूं। 1 जनवरी से 14 फरवरी तक पहली बात आपका प्रैक्टिकल होगा और टीचर्स जो आएंगे वो बाहर से आएंगे और वो सेम डेज जो है, सेम डे पे आपके मार्क्स अपलोड कर देंगे, यानी कि 14 तक आपके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। आपके मार्क्स आपको नहीं बताए जाएंगे, लेकिन आपका जो स्कूल टीचर है, क्लास टीचर है, वो भी वहीं बैठा रहता है, तो वो देख लेते हैं। माइंड में सेट कर दो, कुछ बच्चों के 20 में से 20 आने ही हैं, क्योंकि स्कूल भी अपना रिजल्ट कभी खराब नहीं करना चाहेगा। और कुछ बच्चों के 16, 17, 18, 19 के बीच आने हैं, यानी कुछ बच्चों को तो 20 में से 20 मिलेंगे ही, कुछ को 16, 17, कुछ को 18। अगर मैं सच बताऊं ना, आपको एक भाईचारे वाली बात बताऊं ना, तो आपके यार 16, 17 नंबर कहीं नहीं गए प्रैक्टिकल में। ये सबको मिलते हैं यार, 16, 17 नंबर कहीं नहीं गए। आपकी साल भर की परफॉर्मेंस कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, आपको 20 मिलते हैं कि नहीं मिलते, आपके प्री बोर्ड में कितने नंबर आए उस पर डिपेंड करेगा। फिर आप वाइवा में जो आपको आंसर पूछा गया, सारे आंसर आपने दे दिए, क्वेश्चन जो पूछे गए, तो आपके 20 में से 20 आ जाएंगे। कोशिश करो कि 20 में से 20 लो, क्योंकि एक नंबर अटक गया 99 पे बहुत दुख होता है। 100 में 100 आते हैं ना 3 डिजिट में, तो बहुत खुशी होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल आपका होता है 20 नंबर का। पहले अलग तरीके से प्रैक्टिकल होता था, फाइल का होता था, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना होता था। अभी 12 नंबर की आपकी फाइल है, तो मेक श्योर आपकी फाइल डिसेंट हो। बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं, गर्ल्स ध्यान रखना, बहुत ज्यादा सजाते हो तुम फाइल को यहाँ वहाँ चांद सितारे लगा के, ये सब कुछ नहीं करना। फाइल आपकी बिल्कुल बेसिक सिंपल होनी चाहिए। और 8 नंबर का वाइवा होता है, यानी जहां पे आपसे एक्सटर्नल कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मैं भी 2, 3, 4, 5, उसकी मर्जी है भैया, वो कुछ भी ना पूछ के नाम पूछ के दे दे आपको भी, आपका मेरा नाम सेम है, आप भी बिहार के
हम भी बिहार के हैं, भाई भाई चलो दे दिए नंबर, इस तरीके से भी हो सकता है, बट जनरली नहीं होता। बट ये मर्जी उसकी है, क्योंकि बहुत बड़ा है भारत, बहुत स्कूल्स है, तो कई कई स्कूलों में बहुत छोटी छोटी चीजें पूछ पाछ के अपना नंबर दे दी जाता है, उनकी मर्जी होती है। कोई वो क्वेश्चन पेपर लेके नहीं आता कि ये पूछना जो मैं क्वेश्चन पेपर बता दूं, बट हाँ जो भी पूछेंगे वो सारा इस वीडियो के अंदर है, ठीक है। और आपके फाइल में रेशियो, सेगमेंट रिपोर्ट्स हो गया, कैश फ्लो हो गया, वो आपने बना रखी होगी ऑब्वियसली, वो टीचर गाइड आपको कर ही देंगे, या फिर मैंने एसपीसीसी ऐप पे सारी फाइलें सारे सब्जेक्ट की डाल रखी है, उठाओ डाउनलोड करो और वैसा एज इट इज चेप के खत्म करो। वाइवा में टीचर बेसिकली 3 चीजें पूछता है। अब ये 3 डायरेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर जा रहा है, 3 डायरेक्शन में। तो आपके स्कूल का जिनका रोल नंबर 1 है, जिनका रोल नंबर 2 है, शुरू के जो बच्चे हैं ना, उनको भी बहुत मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास कोई डाटा नहीं है। तो होता क्या प्रैक्टिकल में, जैसे वो बच्चा पेपर दे के आता है, रोल नंबर 1 वाला पूछ के आते हैं, जैसे मान लो रोल नंबर 1 to 10 बुलाया अभी, तो जैसे वो बच्चे क्लासरूम के अंदर आते हैं, सारे बच्चों भाई बता बता तुझसे क्या पूछा, तुझसे क्या पूछा, तुझसे क्या पूछा, और उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो सेम चीजें आपसे पूछे, कितना पूछेगा एक टीचर, दिमाग में 50 क्वेश्चन लेके चलेगा, 100 क्वेश्चन लेके चलेगा। तो आप प्लीज उनसे भी फीडबैक ले लेना भैया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या अकाउंटिंग रेशियो से ही सारे पूछे जा रहे हैं, क्या कैश फ्लो से ही सारा पूछा जा रहा है, क्या फाइल से ज्यादा चीजें पूछ रहा है। तो उस हिसाब से खुद को रेडी कर लेना, और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत आराम से आपके स्कूल में, आपके घर में ही पेपर होने वाला है, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में फाइल के बारे में पूछेगा। अच्छा फाइल आपने बनाई है, अच्छा कौन सी कंपनी थी, क्या प्रॉफिट था कंपनी का, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के सेगमेंट रिपोर्ट्स क्या क्या है, जीपी रेशियो कितना है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, आरओआई कितना है, बताओ आपने ये कैरेज इनवर्ड कहाँ लिखा है फाइल के अंदर, आपको पता ही नहीं कैरेज इनवर्ड कहाँ आता, क्योंकि फाइल तो आपने घंटा नहीं बनाई है, फाइल तो आपने किसी से बनवा ली है, अपने दोस्त से, किसी क्लासमेट से आपने फाइल बनवा ली है, आपने घंटा मेहनत नहीं करी उसके अंदर, तो क्या पता रहेगा आपको। तो टीचर भी ये बात जानता है, क्योंकि गुरु गुरु होता है, तो भी वो आपसे ये चीजें पूछ सकता है। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन ऐसी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सेकेंड है वॉल्यूम 3, आपके सिलेबस में ना वॉल्यूम 3 से ही पूछा जाना होता है, यानी आपका जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का वो है वॉल्यूम 3 से ही टीचर पूछेगा। लेकिन कई बार टीचर आपसे एक भी आंसर इसका नहीं ले पाता, तो टीचर थका रहे कह जाता है बता दे भाई कौन से बुक से आता है तुझे, फॉर फ्यूचर की एंट्री सुना दे, है ना, रीशू की एंट्री सुना दे, पार्टनरशिप का कुछ कॉन्सेप्ट बता दे, जो पूछ सकता है। बट जनरली प्रैक्टिकल में इन्हीं 2 चीज से पूछेगा, फाइल और प्लस वॉल्यूम नंबर 3। तो फाइल को पलटा के चले जाना, कौन सी कंपनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या बनाया है, कौन कौन से रेशियोज लिखे हैं, क्योंकि वो तो ये सोच के चल रहे हैं ना आपने बड़ी मेहनत से महीनों टाइम लगा के फाइल बनाई, आपको क्या पता कि 50-100 रुपए 200 रुपए देके पार्टी देके आपने जो है रिक्वेस्ट करके फाइल बना ली है। तो एक बात का ध्यान रखना कि फाइल आपने बनाई है वो चीज थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, 16 नंबर कम से कम मिलेंगे आपको, मैक्सिमम 20 मिलेंगे, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये नहीं कि सुनील सर ने कहा बिल्कुल चिंता की बात है छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, चल ठीक है ऐसे चले जाएंगे कॉलर उठा के बाल खड़े करके, नहीं भैया आपको बिल्कुल डिसेंसी में जाना है। मेक श्योर कि प्रॉपर वेल ड्रेसअप हो गए, अच्छे बच्चे हो या नहीं मुझे नहीं पता, अच्छे बच्चे लगने चाहिए कि जाओ तो हाँ जी डिसिप्लिन से, जी सर, यस सर, अच्छे से बात करो एकदम, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर घुमा फिरा के टाल मटोल करके उनका टाइम वेस्ट नहीं करो, जी सर ये वाला मुझे ध्यान नहीं है, अच्छे से प्यार से अच्छे से, सर सॉरी सर ये वाला मेरे को अभी याद नहीं आ, रिकॉल नहीं हो रहा मेरे माइंड में, इस तरीके से आंसर देने, नहीं कि घुमा रहे हैं कि जैसे सबको आता कुछ नहीं है पर दिखा रहे हैं सब कुछ आता है, ऐसा नहीं करना। और प्लीज फाइल के बारे में जरूर पढ़ के जाना, और फाइल अगर नहीं बनाई है तो एसपीसीसी ऐप पे जाके फाइल बना लो, और ये ऐप तो सारे बच्चे डाउनलोड कर लो, टिल बोर्ड एग्जामिनेशन भर भर के नोट्स, कंटेंट, मॉक सब कुछ मिलेगा इसके अंदर आपको, राइट। अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर लोगे तो आपके 8 नंबर कहीं नहीं गए वाइवा में, फाइल तो आपने बना लिए, टोटल 20 नंबर आएंगे। तो फाइल के बारे में पूछेगा, बेसिकली कंपनी के बारे में, नाम, प्रॉफिटेबिलिटी, कौन सी कंपनी चूज करी, अच्छा आपने यही कंपनी क्यों चूज करी, आपने डाबर ही क्यों चूज करा, आपने ब्रिटानिया ही क्यों चूज करा, आपने ये कंपनी क्यों चूज करी, तो फिर आपको ये रीजन जरूर आना चाहिए आपने ये कंपनी क्यों चूज करी। वो जानना चाहते हैं आपको फाइल के बारे में कितना पता, खुद बनाया कि नहीं बनाया। मोस्ट क्वेश्चन जो होंगे बेसिक होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जहां पे 1 वर्ड के अंदर आप आंसर दे दोगे। फॉर्मूला वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं, मीनिंग पूछा था, इसका क्या मतलब, इस रेशियो क्या मतलब है। रेशियोज और बैलेंस शीट के आइटम्स सबसे ज्यादा जरूरी है। रेशियोज सारे के सारे याद कर लो, उसके फॉर्मूला वो बोर्ड्स में भी काम आएगा, आपके सीयूईटी में भी काम आएगा, और साथ में बैलेंस शीट की हेडिंग, सब हेडिंग वो भी बोर्ड्स में काम आएगा, सीयूईटी में काम आएगा। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत हो कॉमेंट्स में ड्रॉप कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आगे भी आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से इको और बीएसटी के भी मैं क्वेश्चन बताऊं क्या क्या पूछा जाएगा
जाएगा, कैसे कैसे तैयार होना है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। इन जनरल आपको पूछे कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप बता देना भैया परसेंटेज चीज दिखाते हैं इसके अंदर कि परसेंटेज कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होता है, कंपैरिजन दिखाते हैं 2 साल के स्टेटमेंट्स के अंदर। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, सीपीएससी रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ध्यान रखना कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल लायबिलिटी माइनस क्या होता है करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो पूछेगा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो 3-4 बता देना जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है, लाइक आपका कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, वेजेस हो गया। व्हाट टू एक्सक्लूड, ध्यान रखना करंट असेट्स में से हम लोग लूज टूल स्टॉक्स, लूज टूल और स्पेयर पार्ट को हटा देते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। क्यों, क्योंकि भैया उसे करंट असेट नहीं मानते हम कैलकुलेशंस के अंदर। आइडियल रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो का 1:1, करंट रेशियो का 2:1, डेट टू इक्विटी का 2:1, तो ऐसे पूछ सकता है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, डायरेक्टली फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या मतलब होता है, कहां दिखाते हैं भाई, ऑपरेटिंग में करंट ईयर का प्लस करते हैं, ऑपरेटिंग में प्रीवियस ईयर का हम लोग माइनस कर देते हैं। प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी में होता है करंट ईयर का, इसीलिए बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, नीचे आता है फुटनोट के अंदर। करंट ईयर का इग्नोर करते हैं, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस, प्रीवियस ईयर का फाइनेंसिंग से माइनस। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है बेटा इस बात को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अभी कोई भरोसा नहीं है, तो कैसे दिखा दे बैलेंस शीट के अंदर। AS4 का नाम क्या है बेटा, कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये AS4 का नाम है। कैश फ्लो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनता है, AS3 के अकॉर्डिंग बनता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन से होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं होती, आग लग गई, चोरी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, मशीन जल गई। ट्रीटमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंसीडर करते हैं, इंक्रीज होगा प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 90 डेज के अंदर इसे बेच लिया जाता है, और इसका सेल परचेज कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसका अलग से आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, बैंक में जमा किया नो फ्लो, निकाला नो फ्लो, प्रपोज डिविडेंड नो फ्लो, बोनस इश्यू नो फ्लो, तो किससे फ्लो हो रहा है, किससे, ये भी पूछ सकता है आपको। फाइनेंसिंग कंपनी कौन कौन सी होती है, उनके एक्टिविटीज में उनकी में क्या क्या आता है, जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो फाइनेंसिंग कंपनी है, और उनका लोन देना लोन लेना ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, रोज का काम है। डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। इंटरिम डिविडेंड सेम ईयर पर्पस होता है, सेम ईयर पेड होता है। सिक्योरिटीज भी हम इशू करेंगे तो प्लस होगा, अगर आ रहा है तो फाइनेंसिंग में प्लस होगा। डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग से माइनस होगा, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग से माइनस होगा, और इनका नेट इफेक्ट क्या होगा, ऑपरेटिंग में अपोजिट साइड जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या है, ESC/PSC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व के अंदर 4 रिजर्व बताओ, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्रेडिट पेमेंट और डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला पूछ सकता है। बैलेंस शीट के हेड सब हेड तो बता दिया कि भाई ये चीज किस हेड के अंदर आएगा, गुडविल किस हेड के अंदर आएगा, टैक्स रिजर्व किस हेड के अंदर आएगा, या फिर पब्लिक डिपॉजिट किस हेड के अंदर आएगा, डिबेंचर का मेन हेड क्या है, सब हेड क्या है, हेडिंग सब हेडिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वो पूछ सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों ऐड करते, क्योंकि इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग से माइनस कर दिया, और इंटरेस्ट पेड ने नेट प्रॉफिट को भी कम कर रखा है, 2 बार माइनस हो गया, इसलिए प्लस करके ठीक करते हैं ऑपरेटिंग के अंदर। ROI का फॉर्मूला पूछ सकता है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को मिला के 100% होता है, ये 70 ये 30, और दोनों किस रेशियो के अंदर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर। किस रेशियो में कितने रेशियो पूछ सकता है कि भैया डेट टू ये जो लिक्विडिटी रेशियो उसके अंदर कितने रेशियो हैं, सबके नाम बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन से टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए, कैश फ्लो रेशियो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स। हेड सब हेड क्या है, बैलेंस हेड सब हेड पूछेगा बैलेंस शीट और P&L के आइटम के, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग, मतलब शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। कंटीजेंट लायबिलिटी बता चुका हूं, करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, नॉन करंट एसेट क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, ये पूछ सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच दिया, पैसा आ गया, वो पूरा साइकिल जो ऑपरेटिंग साइकिल। नहीं गिवन होगा, कितने महीने का मान के चलोगे, 12 महीने का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश है कैश के बराबर, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश अकाउंट का बैलेंस, बैंक अकाउंट का बैलेंस। करंट मैच्योरिटी ऑफ ऑन लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, जो डिबेंचर आपने पहले इशू किए थे, जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर उसको आप पे करने वाले हो, यानी पहले वो 10 साल के लिए इशू किया था, बट 9 साल गुजर गए, अब अगले साल आप पे करोगे, तो विद इन 12 मंथ्स आपको पे करना है, इसीलिए वो करंट मैच्योरिटी ऑन लॉन्ग टर्म डेट होता है। रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है कि प्रोविजन किसको कहते हैं, रिजर्व किसको कहते हैं। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट के अंदर नहीं आता, ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आता है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, जो आपने फाइनेंस उठाया है उसका जो ब्याज आपको भरना है। इंट्रा कंपैरिजन और इंटर कंपैरिजन, खुद से करो तो इंट्रा, किसी और से कंपेयर करो तो इंटर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेम ईयर का, इसमें जो है हॉरिजॉन्टल के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स अलग अलग होते हैं, इसके अंदर 21 साल का डेटा हम लोग लेते हैं। हॉरिजॉन्टल को डायनामिक बोलते हैं, वर्टिकल को क्या बोलते हैं, स्टैटिक। नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं, डेप्रिसिएशन नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट
लायबिलिटी जो स्टॉक में पैसा लगा हुआ है। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मैं तरीके से बताऊं ना, टीचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, या शुरू के 4-5 बच्चों से आपको डेटा मिल जाएगा, आप उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके चले जाना। कुछ टीचर्स बेसिकली रेशियोज के 2-4 सवाल पूछ के निपटा देते हैं, शुरू के बच्चों पे ज्यादा टाइम देते हैं टीचर्स, बाद के बच्चों को फटाफट फटाफट निपटा देते हैं। तो बहुत आसान है, तो आप ध्यान रखना कि बच्चे कहां से क्वेश्चन टीचर्स पूछ रहा है, स्टार्टिंग के बच्चों से, वही आपको हेल्प करेगा। बाकी रोल नंबर 1-2 वालों को मेरा पर्सनल बेस्ट विशेस है कि वे पहले आप ही जाओगे उनसे भिड़ने के लिए। तो ऑब्वियसली पेपर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो भी चाहेंगे बच्चा नॉर्मलाइज हो, अच्छे से जाना, पूरा का पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल करके आना। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आध क्वेश्चन नहीं भी पूछे ना तो नंबर नहीं कटेंगे एक आध क्वेश्चन के, वो टीचर आपसे उसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछे, चलो ये हो गया, चलो ये नहीं आता दूसरा बता दो, ये नहीं आता तीसरा बता दो, तो ऐसे करके उसे 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं और आपको 8 नंबर वो आसानी से खुशी राजी खुशी दे देगा। आपका एक्स टीचर भी बैठा होगा तो अच्छे से बिहेव करना और अच्छे से पेपर दे के आना प्रैक्टिकल। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इको 20 का चाहिए, कमेंट करो, कोई भी डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट करो। जिन जिन का हो जाए प्रैक्टिकल वो अपने क्वेश्चंस को नीचे ड्रॉप डाउन कर दो कमेंट सेक्शन में कि सर हमसे ये पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था, कि और बच्चों को भी गाइडेंस मिले। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।